आदर्श को। हम और हमारे गुरुजी अभी चर्चा कर रहे थे। गुरुजी से हमने कहा कि सन 1997 की हमारी पैदाइश है। सन 2009 से हमने ज्योतिष का कार्य शुरू किया। गुरुजी, हमने राहु को सतविषा में और देवगुरु बृहस्पति को पंचम भाव में वक्रीय कभी नहीं देखा। 2009 से हम ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, हमने कभी ये नहीं देखा। तब गुरुजी ने हमको बताया, बेटा ये युति सन 1951 में बनी थी, सन 1952 में बनी थी। हमारे गुरुजी बहुत वृद्ध हैं। गुरुजी ने बताया जब ये युति बनी थी, क्योंकि राहु जो है ना, राहु महाराज खोज के ग्रह हैं और विज्ञान के ग्रह हैं। जब यह अपने ही नक्षत्र सतविषा में थे, राहु वक्रीय पंचम भाव में थे 1951 में, 1952 में, तब सबसे पहले पोलियो वैक्सीन आया। भारत में पोलियो की वैक्सीन की खोज हुई। उसी समय पर भारत में पहला इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ। उसी समय पर कॉमर्शियल कंप्यूटर की खोज हुई। तो इतनी बड़ी बड़ी खोजें उस समय पर हुई। अब वहाँ पुनः फिर से वही समय आ रहा है कि राहु जो है ना 18 वर्ष के बाद में सतविषा में आ रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव पर। ये 1951 के बाद ये समय, ये दोनों ग्रहों की इस तरीके से पोजीशन हो रही है और राहु महाराज 18 वर्ष के बाद में सतविषा में पहुंच रहे हैं 23 नवंबर से। आपने जैसा थंबनेल में देखा कि राहु का साम्राज्य आपके जीवन पर बनने वाला है। आप किसी की नहीं चलेगी, अब चलेगी राहु महाराज की। तो राहु क्या आपके जीवन पर बदलाव लेकर आएंगे, क्योंकि आपके लग्नेश राहु इंटू शनि, केतु इंटू मंगल। केतु जो है ना मंगल के फल देते हैं, राहु जो है ना शनि के फल देते हैं। तो यहाँ पर राहु महाराज अपने ही मित्र की राशि अर्थात शनिदेव महाराज की राशि, आपके लग्नेश की राशि में बैठे हैं। आपके लगन भाव के स्वामी, कलयुग के न्यायाधीश भगवान श्री शनिदेव महाराज की राशि में क्या क्या प्रभाव आपको देखने के राहु महाराज के मिलेंगे, एक एक बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं, हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं लेकिन अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो एक बार आप हमसे भी अपनी कुंडली आपकी इच्छा पर निर्धारित है। चलिए अब ज़्यादा देर बिना किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम दो पहलुओं पर चर्चा करेंगे। प्रथम पहलू ये रखेंगे, भाई आपको ये कैसे पता हो, जितने परसेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जितने परसेंट आपको हमारी बातें सूट करेंगी, उतना ही आपको जो मैं इनका फल होगा उतने ही परसेंट फल आप पर सूट करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा। अब आपके ऊपर कितना परसेंट सूट करता है ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया 18 मई को। 18 मई को आपके कौन से भाव, आपके धन भाव से निकलकर लगन भाव पर आ गए। ठीक है, फिलहाल में आपके लग्नेश के मित्र हैं, कुछ शुभ भी प्रभाव हैं लेकिन कुछ अशुभ भी हैं। ब्रह्मा जी का वरदान है और ब्रह्मा जी का वरदान कभी फेल नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी का वरदान लगाए कि जहां तुम बैठो वहां के सारे शुभ फल भक्षण कर जाओ, नष्ट कर दो। तो वही होता है, राहु और केतु वही करते हैं। तो राहु महाराज यहाँ पर मित्र राशि में होने के कारण कुछ अच्छा भी प्रभाव बना रहे थे लेकिन कुछ बुरा भी प्रभाव था। तो बुरा क्या था वो ध्यान से सुनिएगा। आपके लगन भाव पर सबसे पहले हेल्थ इशू यानी शारीरिक कष्ट परेशानी, कहीं आपके पैरों में दर्द, पैरों में ऐंठन, हड्डी से रिलेटेड, और दूसरा पेट से संबंधित ये परेशानी आपको देखने को मिल रही थी राहु महाराज की। ये प्रथम शरीर में आपके रोग ये हो रहा था आपके साथ में। उसी के साथ ही साथ में लगन भाव पर होने के कारण यश, यानी कि आपने नोटिस किया होगा कि जब से राहु महाराज आपके कहाँ पर, आपके ठीक लगन भाव पर आए, तब से नोटिस किया होगा एक पैसा आप नहीं बचा पाए होंगे। मई के महीने से पैसा एक हाथ में आया तो, लेकिन दिखाई नहीं दिया, गया तो कहाँ गया, पैसा हमारा गया तो कहाँ गया, ये आपके साथ हो रहा था। यानी कि कोई भी आप ये नहीं देख पा रहे थे, जान पा रहे कि मेरा पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा था। यानी धन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कष्ट परेशानी, धन आ रहा तो था, पैसा तो आ रहा था, लेकिन जा कहाँ रहा है ये नहीं आपको, यानी कि जहाँ पर 10 रुपये का खर्च है वहाँ पर 100 रुपये का खर्च हो रहा है। ये प्रभाव आपके ऊपर देखने को राहु महाराज का मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ लगन भाव पर अर्थात यश नहीं प्राप्त हो रहा था। एक दुख समाप्त नहीं हुआ, दूसरा दुख उसके पीछे खड़ा, दूसरे दुख नहीं समाप्त हुआ, तीसरा दुख पीछे पड़ा। इस तरीके से कहीं ना कहीं दुख पर दुख ये आपके ऊपर चल रहा है। उसी के साथ ही साथ में आपके लगन भाव पर मानसिक कष्ट परेशानी, कभी कभी आप बहुत डिप्रेशन में चले जाते होंगे, बहुत ज़्यादा आपका मूड खराब हो जाता होगा, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते होंगे, बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ जाते होंगे। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर देखने को मिल रहा था। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज की आपके पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, आपके संतान भाव पर। तो बच्चों से प्रेम नहीं, बच्चे आपकी बात को नहीं सुन रहे होंगे, बच्चों से आपका प्रेम, जिस तरीके से बच्चे जो है ना, बच्चे होते हैं हमें भाई, संतान पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख पासो माया, तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी। अर्थात संतान जो है ना वह आज्ञाकारी नहीं होगी, आज्ञा का पालन नहीं, आपकी जो भी कहते होंगे वो बात नहीं, आपकी बात को टाल देते होंगे।
ये प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चों की ओर से आपको देखने को मिल रहा होगा। बच्चे आपकी बात को नहीं सुन रहे होंगे, ये प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चों की ओर से आपको देखने को मिल रहा था। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव पर यहाँ पर जो लोग शादी से पहले प्रेम करते थे, जो या करते हैं, उनका अच्छा खासा प्रेम संबंध था, लेकिन तीसरे व्यक्ति के आने के कारण वह प्रेम आपका छूट गया होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की, जो प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर देखने को मिल रहा होगा। आपके ठीक कौन से भाव? आपके पंचम भाव पर। यहाँ पर जैसे हमने बताया ना, पेट से संबंधित समस्याएं ये आपकी हो रही होंगी। उसी के साथ ही साथ पढ़ाई में जो विद्यार्थीगण हैं, एग्जाम वगैरह आपके हुए होंगे तो बहुत खराब आपके एग्जाम गए होंगे। पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं आपका लग रहा होगा। जिस तरीके से आपका पढ़ाई में मन लगना चाहिए उस तरीके से आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं हम राहु महाराज की, जो प्रभाव और राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। आपके सप्तम भाव पर, सप्तम भाव पर बैठे हैं कौन? केतु महाराज का पहरा है सप्तम भाव पर। अब केतु, सप्तम भाव हमारा क्या है? दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का है। तो आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपके बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही होंगी। यानी कि वैवाहिक जीवन, जो वैवाहिक जीवन जिस तरीके से वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होना चाहिए, वैवाहिक जीवन का सुख मिलना चाहिए, वह सुख नहीं प्राप्त हो रहा होगा। छोटी छोटी बातों पर पत्नी से बहुत ज़्यादा अनबन हो रही होगी, मन करता होगा घर छोड़कर चले जाएं। स्त्रियां तो ये आपको लगता होगा, पुरुष हैं तो आपको लगता होगा कि घर ही छोड़कर चले जाएं। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर राहु महाराज का देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके सप्तम भाव पर जिन लोगों का विवाह अच्छा रिश्ता आता है लेकिन रिश्ता टिकता नहीं होगा, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, ये परेशानी देखने को मिल रही होगी। व्यवसाय से संबंधित, यानी कि 10,000, जैसे ये चीज़ हमने 10,000 रुपये की ली, अब ये 12,000 रुपये में बिके तो हमें 2,000 रुपये का लाभ हुआ। अब ये क्या था कि 10,000 की ली तो 8,000 में जा रही है, 2,000 रुपये और नुकसान, ये व्यवसाय के क्षेत्र में आपको देखने को मिल रहा होगा। पार्टनरशिप में आप जिसके साथ आपने पार्टनरशिप की होगी वो फ्रॉड निकल गया होगा, उसने अपना पैसा और आपका भी पैसा लेकर फरार हो गया होगा। ये पार्टनरशिप में आपके साथ हुआ होगा। अगली दृष्टि आपके नवम भाव पर आपके राहु महाराज की पड़ रही, जिससे भाग्य का साथ आपको नहीं, बिल्कुल ना के बराबर मिला होगा। अर्थात भाग्य आपका यहाँ पर है, भाग्य आपका यहाँ पर खड़ा है, आप भाग्य के पास जाते हैं, भाग्य और आगे चला जाता है। जब आप और भाग्य के पास जाते हैं तो पीछे चला आता है भाग्य, आगे पीछे भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है। और जब इंसान को भाग्य का साथ मिलता है तो बहुत कुछ इंसान कर लेता है। तो भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा होगा। पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि कम होगी। पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में जिस तरीके से आपकी रुचि होनी चाहिए उस तरीके से आपकी पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि नहीं होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की कि यहाँ पर विदेश यात्रा आप करना चाह रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे तो आप विदेश नहीं जा पा रहे होंगे, ये प्रभाव देखने को मिल रहा होगा। अब क्या होगा? ये चीज़ें जो चल रही हैं आपके साथ, ठीक है, जिन लोगों के साथ ऐसी चीज़ें चल रही हैं वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब क्या होगा वो ध्यान से आप सुनिए। अब राहु यही 23 नवंबर से शतभिषा में पहुंच जाएंगे, 1 अगस्त तक शतभिषा में रहेंगे, ठीक है, अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे राहु महाराज। क्या क्या होगा बदलाव, ध्यान से सुनिएगा। मित्र राशि में बैठे हैं, 18 वर्षों के बाद में ये समय ला रहे हैं। सबसे पहला आपको प्रभाव राहु महाराज का देखने को मिलेगा, जो यश नहीं प्राप्त हो रहा था, अर्थात आप धन नहीं बचा पा रहे थे। 10 रुपये आ रहे थे तो 12 रुपये खर्च हो रहे थे, आप धन नहीं बचा पा रहे थे, धन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। समाज में मान सम्मान आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, समाज में मान सम्मान आपको नहीं मिल पा रहा था। तो संभवतः ही समाज में आपको उत्तम अच्छा मान सम्मान प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यश नहीं प्राप्त हो रहा था, वह यश प्राप्त होगा। जो आप धन की बचत नहीं कर पा रहे थे वह धन की बचत करते हुए नजर आएंगे। जो दुख, देखिए संसार में हर चीज़ का जोड़ा है, तो सुख और दुख ये लगे ही रहते हैं, तो कुछ दुख कम होंगे, ऐसा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से राजा आप बन जाएंगे, लग्जरी जीवन हो जाएगा, प्रभु से कामना करते हैं आप बन जाएं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ऐसा नहीं कहता है कि कुछ दुख आपके राहु यहाँ पर कम करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव राहु महाराज का देखने को आपके ऊपर और आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे चर्चा करते हैं राहु महाराज की। आपके लगन भाव पर जो शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही थी, यानी हेल्थ का इशू चल रहा था, शारीरिक कष्ट परेशानी आपको हो रही थी, वह शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी कम होती हुई नजर आएगी। शारीरिक कष्ट परेशानी को राहु महाराज आपकी कम करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की, जो प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा।
आपके लगन भाव पर एक जगह पर आपका मन नहीं लग रहा था, यानी कि यहाँ नहीं वहाँ चलें, वहाँ नहीं वहाँ चलें, वहाँ नहीं वहाँ चलें, एक जगह पर आपका मन नहीं लग रहा था, तो संभवतः ही एक जगह पर आपका मन जो है वह लगता हुआ नजर आएगा। एक जगह पर आप डटकर कार्य करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। पंचम भाव पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि, जिसके कारण पेट से संबंधित रोग, बुद्धि काम नहीं कर रही थी, अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन ले रहे थे, तो यहाँ पर आपकी बुद्धि पर एक नया उजाला, एक नया प्रकाश राहु महाराज डालते हुए नजर आएंगे। किंतु यहाँ पर संतान का सुख आपको थोड़ा सा कम ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ में लव लाइफ में थोड़ी सी परेशानी रहेगी, लेकिन काफ़ी हद तक राहु महाराज आपकी लव लाइफ जो है वह ठीक कर देंगे अब, यानी कि लव लाइफ में आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा आपको। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं पंचम भाव पर कि विद्यार्थीगण जो हैं, स्टूडेंट हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, उत्तम अच्छा मन जो है राहु महाराज आपका पढ़ाई में लगाते हुए नजर आएंगे। अभी तक आपको कंफ्यूज कर रहे थे, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका पढ़ाई में उत्तम अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं राहु महाराज की सप्तम भाव पर, जो आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के विचार में एक जैसे नहीं मिल रहे थे, लड़ाई झगड़े पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो संभवतः ही यह आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। पति पत्नी में जो विवाद चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उनको राहु महाराज दूर करते हुए नजर आएंगे। प्रेम पुनः पति पत्नी के बीच में बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ जो चिड़चिड़ापन था, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का सुख नहीं भोग पा रहे थे, वह आप दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का सुख जो है वह भोगते हुए नजर आएंगे। यह प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके सप्तम भाव पर जो प्रभाव और राहु महाराज का आपके ऊपर आपको सप्तम भाव पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो पार्टनर आपका धोखा देकर चला गया, वह पार्टनर आपके पास पुनः आता हुआ नजर आएगा। जो व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में आपको हानि हो रही थी, व्यवसाय उत्तम अच्छा नहीं चल रहा था, तो व्यवसाय में काफ़ी ग्रोथ, जो जैसे हमने आपको बताया ना 10,000 की चीज़ 8,000 में जा रही है, तो ये आपकी 10 से 12,000 में जाती हुई नजर आएगी। यानी 2 रुपये का, अर्थात 2,000, आज 10,000 की है तो 2,000 का, 10 रुपये की चीज़ है तो 2 रुपये का लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव राहु महाराज का और देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, जैसे आप यहाँ खड़े हैं और भाग्य आपका आगे जा रहा है, तो संभवतः ही एक साथ में आपका भाग्य जो है वह आपके साथ में होगा, और जब भाग्य का आपको साथ मिलेगा तो बहुत सारे कार्य भी आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। जब भाग्य का साथ मिलेगा तो आपके बहुत सारे कार्य सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, राहु महाराज को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, शनिवार का दिन और बुधवार का दिन राहु महाराज को समर्पित होता है। शनिवार के दिन कच्चा कोयला लीजिए, ऊनी कपड़े में रखिए, सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करिए राहु महाराज का नाम लेकर। उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं राहु महाराज के लिए? आप जो है शनिवार के ही दिन शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरा चढ़ाइए, बेलपत्री चढ़ाइए, भगवान शिव से आराधना करिए, इससे राहु महाराज शांत हो रहते हैं। अपने घर में नमक डालकर पोंछा लगवाइए प्रति शनिवार और बुधवार के दिन। राहु महाराज के बीज मंत्रों का जप करिए, आचरण शुद्ध रखिए, धुआं घर में अपने ना करिए, स्मोकिंग ना करिए, ये ध्यान रखिए, इससे राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। प्रभु से कामना करते हैं, राहु महाराज से विनती करते हैं कि सभी दर्शकों पर, जितने भी कुंभ राशि के हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन पर सभी पर प्रभाव उत्तम रहे, अच्छा रहे, यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। राम राम, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। और राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आप करवाना चाहें या कुंडली अपनी विश्लेषण करवाना चाहें तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके करवा सकते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। राधे राधे।